हे चंद्रदेव, आपने मेरी आराधना की है, आपको जो चाहिए मेरे से वरदान मांग लीजिए। आप चिंता मत करो, मैं आपको शाप से मुक्त कर दूंगा। आपका शाप भी नष्ट हो जाएगा और दक्ष प्रजापति ने आपको जो श्राप दिया है उनकी वाणी भी सत्य हो जाएगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप मेरी आराधना करते हुए 15 दिन तक आप बढ़ते जाओगे और 15 दिन तक आप घटते जाओगे, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण चंद्रमा कहलाओगे। उस दिन आपका कोई क्षय नहीं होगा, कुछ भी। अब भगवान शंकर ने चंद्रमा को वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा आदि सब देवता लोग प्रसन्न हो गए। अब चंद्रमा पूरे चारों दिशाओं में प्रकाशित होने लगा। अब साफ मुक्त होकर के चंद्रमा सब देवताओं के साथ मिलकर के महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा शंकर भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं कि उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। तो चंद्रमा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज आप यहीं रह जाओ। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, ये मेरा वरदान है कि मैं आपके यहीं रहूंगा। तो उसी समय शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर के शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोले सोमनाथ भगवान की। भगवान शंकर प्रकट होकर कहने लगे, आपने मेरी तपस्या की है, मेरी आराधना की है, मेरी साधना की है, तो मैं ही यही आपके पास में रहूंगा, आप चिंता मत करो। ये प्रभास क्षेत्र पावन क्षेत्र है। देखिए भाई, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत में आती है, भागवत में आती है, स्कंद पुराण में आती है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। तो चंद्रमा के कारण भगवान शंकर वहां प्रकट हुए थे, इसलिए वहां सोमनाथ भगवान नाम पड़ा। भगवान शंकर ने कहा कि हे चंद्रदेव, आपने मेरे को अपना स्वामी मान करके मेरी आराधना की है, मेरी तपस्या की है, तो आज से मैं तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। उसी कारण से आज हम लोग भगवान शंकर के प्रथम ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जानते हैं। चंद्रदेव वह हमेशा भगवान सोमनाथ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। कहते हैं कि भगवान सोमनाथ के दर्शन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं।
वे कट भी हो जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो वो पार्वती का प्यारा हो जाता है। तो पार्वती उनके ऊपर कृपा करती है तो उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि पार्वती का नाम क्या है? अन्नपूर्णा है। तो कभी धन की अन्न की कमी नहीं रहती। वो अक्षय पात्र भरा ही रहता है। सोमनाथ का दर्शन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप धुल जाते हैं और वो इस लोक में और परलोक में सद्गति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सोमनाथ का दर्शन करता है तो उनका दर्शन किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उनकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो मन में मनोकामना करके भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं तो भगवान सोमनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। इस प्रकार मैंने आपको ये महाभारत, भागवत और स्कंद पुराण के अनुसार सोमनाथ की महिमा बताई है। एक ज्योतिर्लिंग की और कथा बोलो, क्यों 12 है ना, इसलिए पूरे नहीं होंगे 4 दिन 5 दिन में। दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, वहाँ भी आपने दर्शन किया होगा। हम भी गए थे मल्लिकार्जुन, वहाँ भागवत कथा करके आए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर है और वो श्रीशैलम पर्वत के ऊपर स्थापित है। कहते हैं कि श्रीशैलम पर्वत के ऊपर देवता हमेशा वहाँ निवास करते हैं और देवता खुद आकर के वहाँ भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। मल्लिकार्जुन की महिमा तो हम आपको क्या बताएं भाई, हमारे साथ प्रत्यक्ष घटी हुई घटना है। हम वहाँ भागवत कथा करने के लिए गए थे, 7 दिन वहाँ रुके थे। तो जो भी जाते थे तो उनको मंदिर से बाहर से ही, जो आगे बालकनी लगी हुई रहती ना, वहाँ से दर्शन करवाते थे। तो मेरे मन में विचार आया थे आज मैं भी दर्शन करने जाऊं। वैसे पहले गए थे, करीब किया था, लेकिन मैंने कहा भाई टाइम अगर कम मिलता है तो आज मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊं। तो सुबह सुबह जल्दी गए थे 6 बजे। तो वहाँ जाकर के देखा तो पट बंद थे और लंबी 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगी हुई थी और पिंजरों के अंदर भी अलग लाइन लगी। तो हमारे साथ में एक संत थे, वो उस लाइन से लेकर के चलते गए, महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे। तो मतलब बिल्कुल मंदिर के आगे चले गए और वहाँ जाकर के देखा तो पट बंद। और पूछा भाई कितने बजे पट खुलेंगे? बोला महाराज अभी 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा भाई 1 घंटा लगेगा तो फिर 8 बजे कथे का टाइम हो जाएगा, फिर लेट हो जाएंगे। इतने में तो शंकर भगवान का क्या चमत्कार हुआ कि 10 मिनट खड़े रहे, पट खुल गए। और उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे मंदिर में चले गए गर्भगृह तक और शिवलिंग को स्पर्श किया सब भक्तों ने, बाकी अंदर नहीं जाने देते। तो ये साक्षात मल्लिकार्जुन भगवान का ये चमत्कार है। देखिए भाई, सच्चे मन से अपन किसी को भी याद करते हैं तो हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए।
चाहे कुछ भी हो, चाहे एक पत्थर हो, लेकिन उसको हम सच्चाई से भगवान मान लेंगे तो वहाँ भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन मन में सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रीशैल पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इनकी महिमा भी पुराणों में बताई जाती है। पता है कि एक बार की बात है कि भगवान विवाह के लिए भगवान शंकर के दो पुत्र थे, शंकर जी और कार्तिकेय। तो आपस में दोनों का झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ? शादी को लेकर।